तो स्वागत करते हैं आपका क्लास 10 के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 लाइव प्रोसेस के फर्स्ट रिवीजन में। तो हम लोगों ने लाइव प्रोसेस में बहुत सारी चीजें को रिवीजन कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग लाइव प्रोसेस एक पार्ट है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट एंड एनिमल, इसके बारे में पूरी जानकारी फर्स्ट रिवीजन करते हैं और इसके बारे में अगली वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। इससे कैसे अलग अलग एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेट बोर्ड में कैसे पूछा जाता है, सीबीएसई में कैसे पूछा जाता है, इसके बारे में। तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी मोटिवेशन से, छोटी सी कोटेशन से, अपनी एनर्जी को बरकरार रखने के लिए। तो नई है शुरुआत, अपने आप को अब रोक लो, अपनी पढ़ाई की हालात और सपने को भी तोड़ लो। सुनो भाई, अब हुई सवेरा, आंखें भी अब खोल लो, अपनी बंद किस्मत की हर दरवाजा अपनी मेहनत से तुम तोड़ दो। तो भाई साहब, दिवाली भी खत्म हो गई, छठ भी खत्म हो गया और वर्ल्ड कप भी खत्म हो गया। अब तो पढ़ लो यार, अब नहीं पढ़े तो फिर इस चीजों को एंजॉय करने के शायद लाइफ ही ना बचो। तो भाई साहब स्टार्ट करते हैं अपना ट्रांसपोर्ट। तो हम लोग सबसे पहले जानने वाली बात यह है, यदि बोले कि ट्रांसपोर्ट का इजी लैंग्वेज में इसका मतलब क्या है, तो ट्रांसपोर्ट का मतलब किसी भी चीज को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना ही ट्रांसपोर्ट कहलाती है। तो हम लोग इस वीडियो में पहले प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर एनिमल में ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो सबसे पहले यदि वो पूछें कि बायोलॉजी में ट्रांसपोर्ट का आखिर मतलब है क्या, तो ट्रांसपोर्ट का मतलब है जो भी इसेंशियल चीजें हैं, जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो एक जगह पर बनता है या तो एब्जॉर्ब होता है, उसको एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना ट्रांसपोर्ट कहलाता है। अब ट्रांसपोर्ट का प्लांट में क्या जरूरत है, ट्रांसपोर्ट करना किसी चीजों को क्यों जरूरी है, इसके बारे में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जानते होंगे कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है, कहां पर, लीव्स में होता है। और ये फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या जरूरी है, फोटोसिंथेसिस होने के लिए जरूरी है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि उसको पत्ते में आसानी से मिल जाता है एयर से, क्योंकि जानते हैं पत्ते में होते हैं छोटे छोटे पोर्स जिसे हम लोग स्टोमाटा कहते हैं, और उससे डिफ्यूजन के प्रोसेस से वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो लीव्स में इंटर कर जाता है और वो फाइनली सेल तक पहुंच जाता है डिफ्यूजन के प्रोसेस से। अब तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका प्रॉब्लम तो खत्म हो गई, तो लीव्स में पहुंच जाता है आसानी से, लेकिन जो वाटर और मिनरल है वो भी जरूरी होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होने के लिए, और वो होता है मिट्टी में होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन, इसमें प्लांट है, नीचे है रूट, है ना, और एक पत्ता को दिखाया गया है जो कि है ना स्टेम के पेट्यूल से जुड़ा हुआ है। पेट्यूल किसको बोलते हैं, पत्ता का वो भाग जो तना से जुड़ा हुआ होता है, पेट्यूल कहते हैं। ये है नीचे ग्राउंड, और इसे रूट क्या करता है, सबसे पहले रूट हेयर के मदद से उसको वाटर को, है ना, डिफ्यूजन के प्रोसेस से रूट में आता है। रूट में आने के बाद वो जो वाटर है वो कहां पे चला जाता है, स्टेम में चला जाता है, और स्टेम में जाने के बाद फिर वो लीव्स में जाता है। तो ट्रांसपोर्ट इसलिए जरूरी है ताकि जो वाटर और मिनरल है वो कहां जा सके, पत्ता तक उसका वाटर जा सके, ताकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सके। तो पहला काम तो समझ में आया कि वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जरूरी है क्या, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट। दूसरा इसका काम है कि दूसरा काम क्या है कि जो फूड है, जो फूड है ना, वो जब खाना बन गया लीव्स में, तो वो लीव्स तक में ही नहीं रहता है, लीव्स में ही नहीं रहता है। इस प्लांट में जितना भी सेल्स होता है उसके बॉडी में, वो सभी सेल तक पहुंचाना जरूरी होता है, ताकि सेल, सभी सेल अपना वर्कआउट कर सके, अपना काम कर सके, और फिर अपना डे टू डे मतलब जो भी उसके अंदर प्रोसेस होता है वो अपना काम कर सके, जिंदा रह सके। तो जो फूड होता है ना, उसको पूरा बॉडी तक पहुंचाना जरूरी होता है, जो कि करता है कौन, एक तो टिश्यू होता है, एक बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल होता है, एक ट्यूब होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोएम। तो वाटर और मिनरल को
कौन कैरी करता है? रूट से लेकर लीफ तक कौन पहुंचाता है? जाइलम पहुंचाता है। और जो फूड बनता है लीव्स में, उसको लीव्स से लेकर पूरा बॉडी के पार्ट तक कौन पहुंचाता है? फ्लोएम। ये तो था छोटी सी जानकारी किसके बारे में? प्लांट के ट्रांसपोर्ट के बारे में। अब हम लोग पूरे अच्छे तरीके से जान लेते हैं कि एक्चुअली जाइलम होता क्या है और इसे कितना कुर्सी में पार्ट होता है ना, इसके बारे में। और फिर ये भी जान लेते हैं कि जो जाइलम है ना, वो एक्चुअली काम कैसे करता है, जाइलम काम कैसे करता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो जाइलम है ना, वो बताया आप लोगों को कि वाटर मिनरल को रूट से स्टेम तक यानी कि पत्ता तक उसको क्या करता है? वाटर को और मिनरल को कैरी करता है, ढोता है, ले जाता है। अब ये दिखाया गया है, बोलता है कि जो जाइलम है, कोई पूछ दिया कि व्हाट इज जाइलम, तो ये तो बता देंगे आप, लेकिन उसका स्ट्रक्चर का बात करें तो जाइलम जो होता है ना, सो नॉन लिविंग और एक लॉन्ग ट्यूब होता है। नॉन लिविंग और लॉन्ग ट्यूब होता है ना, जो प्लांट के पूरा बॉडी तक में फैला हुआ होता है। और इसके बारे में बात करें तो जो जाइलम होता है ना, वो लिग्नाइन से मिलकर बना हुआ होता है, मजबूत होता है, हार्ड होता है। और यही वजह है कि जो जाइलम है ना, वो प्लांट को सीधा रखने में मदद करता है, उसको मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। एक बार और बता दूं आप लोगों को कि जो जाइलम है उसमें ना तो साइटोप्लाज्म होता है और ना ही न्यूक्लियस होता है। ना तो साइटोप्लाज्म होता है और ना ही न्यूक्लियस होता है। अब देख लेते हैं कि जाइलम का पार्ट कितना होता है, कितना टाइट होता है। तो जाइलम में बेसिकली 2 पार्ट होता है, उसमें 2 एलिमेंट होता है। एक को बोलते हैं जाइलम वेसल और दूसरे को बोलते हैं ट्रैचेड। अभी जाइलम वेसल क्या चीज है? तो जाइलम वेसल आपको दिख रहा होगा, ये भी क्या चीज है? जाइलम वेसल है ना। क्या बोलेंगे कि ये भी लॉन्ग ट्यूब होता है ना, लॉन्ग ट्यूब होता है और बहुत सारा नॉन लिविंग मटेरियल से मिलकर बना हुआ होता है ना, ये बोल सकते हैं। अब इसमें और खास बातें क्या है, और इसमें ये जो होता है सो स्पिंडल शेप से मिलकर बना हुआ होता है। कैसा होता है? स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप तो ये होता है, गलती बोल दी, ठीक है ना। तो ये था। अब यहाँ पर है ना कि जाइलम वेसल दिखाया गया है, इसका स्ट्रक्चर। और जाइलम वेसल जो होता है सो जैसे बताया कि ना तो इसमें साइटोप्लाज्म होता है ना, और ना ही क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। लेकिन ट्रैचेड को पूछा कि ट्रैचेड क्या होता है, तो ये भी लॉन्ग ट्यूब होता है, लॉन्ग ट्यूब होता है। और फिर इसके जो सेल वाल होता है ना, थिक सेल वाल होता है, उसमें क्या होता है? छोटा छोटा छेद होता है, छोटा छोटा है ना, छोटा छोटा बोल सकते हैं, पिट्स होते हैं, गड्ढे होते हैं। और इसमें एक जो पिट होता है दूसरे पिट से क्या रहता है? मिला हुआ रहता है। उसमें एक पानी है तो एक जो पिट से में पानी है दूसरे वाले में जाके मिल सकता है, ऐसा होता है ना। ये जाइलम के बारे में और फिर ट्रैचेड्स के बारे में बोल सकते हैं। अब ये जो जाइलम खत्म हो गया है ना, जाइलम खत्म हो गया। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि प्लांट में एक्चुअली जो मैकेनिज्म है, एक्चुअली प्लांट पहले कैसे वाटर को लेता है ना, फिर कहां पर पानी जाता है, फिर वाटर मिनरल कहां जाता है और फाइनली लिफ्ट में कैसे पहुंचता है, उसके बारे में। तो ये मैकेनिज्म के लिए एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया गया, पिक्चर बनाया गया है, बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। मैं आपको बहुत ही नॉन फिगर लिया हूं है ना, ताकि आप रिलेट करके उस चीजों को जान सके, समझ सके। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है देख सकते हैं। सबसे पहले होता है ये है क्या? सॉइल। ये सब क्या है? सॉइल है। और यहाँ पर जो है रूट का रूट हेयर्स है, रूट हेयर्स है। और सॉइल में जो थिन फिल्म होता है वाटर का, थिन फिल्म करने का मतलब ये हुआ कि पानी का जो बहुत पतला लेयर होता है सॉइल में, उसके ऊपर है ना, उस वहां से कांटेक्ट में होता है क्या? रूट हेयर। रूट हेयर वहां कांटेक्ट में, तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से, डिफ्यूजन है क्या है ना, मतलब वाटर जो है ना तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर फ्लो करता है, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। तो यदि रूट में पानी का मात्रा कम है ना, तो जिधर ज्यादा रूट है, बाहर में ज्यादा रूट है, क्योंकि चारों तरफ है क्या? सॉइल है, उसमें वाटर का फिल्म है। तो वाटर जो है ना सॉइल से रूट
के अंदर डिफ्यूज हो जाता है, मिल जाता है। अब रूट में आने के बाद आपको ये जानना पड़ेगा, है ना, कि एपिडर्मिस क्या होता है, रूट कॉर्टेक्स क्या होता है, और फिर एंडोडर्मिस क्या होता है। एपिडर्मिस मतलब जो रूट है उसके बाहर का जो लेयर है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। और फिर पहले समझ लेते हैं रूट कॉर्टेक्स से पहले एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस मतलब जो वैस्कुलर टिश्यू है, यानी कि जो जाइलम है और फ्लोएम है, उसके बाहर में जो एक पतला लेयर होता है उसको बोलते हैं एंडोडर्मिस। और फिर एपिडर्मिस और फिर एंडोडर्मिस का बीच का जो लेयर होता है पार्ट, उसको हम लोग बोलते हैं रूट कॉर्टेक्स। तो पहले आता है एपिडर्मिस के थ्रू रूट कॉर्टेक्स में जाता है, और रूट कॉर्टेक्स के बाद वो एपिडर्मिस से होते हुए कहां पे चला जाता है, जाइलम में चला जाता है। तो ये है जाइलम वेसल, यहाँ पे दिखाया हुआ है, देखिए रूट जाइलम, जाइलम है ना, और इस रूट जाइलम के थ्रू वो जो है ना तो कहां पे चला जाता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ रूट का लीफ का अपर स्ट्रक्चर है ना, और ये लीफ के सेल में सब सेल है, सेल में चला गया क्या, जो वाटर है वो चला गया, सेल में चला गया, वहां पर फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस होने के बाद ये जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, जो पानी ज्यादा यूज हो जाता है, ऐसा कहा जाता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जितना पानी लेता है प्लांट, उसका सिर्फ 2% पानी इस्तेमाल करता है, और जितना भी बाकी पानी बच जाता है, एक्स्ट्रा वाटर बच जाता है, वो वहां से इवापोरेट हो जाता है, वहां से वाष्प बन के उड़ जाता है, क्योंकि पत्ते में छोटा छोटा छिद्र होता है, वहां जब लाइट पड़ता है तो इवापोरेट हो जाता है वाटर, हीट के मदद से, मतलब बाहर में हीट है, वहां पर वाटर है, और वहां पर पत्ता में क्या छोटा छोटा पोर्स है, उसकी मदद से क्या होता है, वाटर इवापोरेट हो जाता है, और उस वाटर का इवापोरेट होना, वाटर का लॉस होना क्या कहलाता है, ट्रांसपीरेशन कहलाता है। यदि आपको पूछ दिया जाए कि सिंपल भाषा में ट्रांसपीरेशन का क्या मतलब है, तो बोलेंगे पत्ता का जो छोटा छोटा पोर्स है, वहां से जो वाटर का मात्रा होता है, पानी का मात्रा होता है ना, वो वहां से लूज होना, मतलब वहां से इवापोरेट होने का जो प्रोसेस है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ये तो था, है ना, ट्रांसपीरेशन के बारे में, और फिर तो, है ना, जाइलम कैसे वर्क करता है उसके बारे में। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग समझ लेते हैं सबसे पहले ये, इस चीज को जानने से पहले कि एक्चुअली हम लोग जानते हैं कि ग्रेविटी जो है ना, तो किसी चीज को ऊपर की तरफ रखते हैं तो नीचे की ओर गिर जाता है, लेकिन प्लांट के केस में हो रहा है उल्टा, पानी है नीचे और वो ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? तो आप लोगों ने डे टू डे लाइफ में एक्टिविटी के अनुसार देखा होगा कि मान लीजिए आप पी रहे हैं जूस, किससे पी रहे हैं, है ना, स्ट्रॉ से पी रहे हैं, तो स्ट्रॉ को उस जूस में डाल के जैसे ही हम सक करते हैं तो लिक्विड जो है ना, जो उसमें जूस होता है वो ऊपर में आ जाता है, स्ट्रॉ ऊपर आ जाता है, हम लोग मुंह में आ जाता है। कैसे होता है ये? जब भी हम उसको सक करते हैं तो स्ट्रॉ का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, किसके तुलना में, जहां पर जूस है उसके तुलना में, जिसके वजह से जो जूस है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो कर जाता है ना, क्योंकि जहां पर लोग सक करते हैं वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है कम। तो अब लिक्विड जहां पर जूस है वहां पर हाई प्रेशर है, और हम लोग यहां पर जब सक किए तो लो प्रेशर क्रिएट हो गया, जिसके वजह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो जूस है वो आ जाता है। सेम टू सेम यहां पर भी वैसा ही होता है। जब क्या होता है, वाटर और मिनरल को जाइलम वेसल नीचे से ले जाता है, और क्यों ले जाता है ऊपर की ओर, ऊपर की ओर पानी क्यों चढ़ रहा होता है प्लांट में, क्योंकि जो लिप्स है उससे, बहुत सारे लिप्स से ट्रांसपीरेशन हो रहा होता है, तो जितना भी वाटर है सब वहां से इवापोरेट हो रहा होता है ना, तो वहां पर जो जाइलम वेसल है सबसे पत्ता के ऊपर में, वो जाइलम वेसल में वहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। लो प्रेशर क्रिएट होने से के वजह से एक तरह का सक्शन डेवलप हो जाता है, खिंचाव डेवलप हो जाता है, ऊपर की ओर खिंचाव डेवलप हो जाता है, खिंचाव उत्पन्न हो जाता है। उस खिंचाव के उत्पन्न के वजह से जो वाटर है ना, वो ग्राउंड से या फिर रूट से ना, जो नीचे पानी है, अर्थ में पानी है, मिट्टी में पानी है, उसको सक करता है। अब थोड़ी सी समझ लेते हैं, है ना,
किसके बारे में? फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम है क्या चीज, है ना? मतलब तो हम लोग समझ लिए पहला काम, है ना, कि जाइलम जो है ना क्या करता है? वाटर मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है। कैसे करता है समझा गया। अब दूसरा भी उसका फंक्शन था, है ना, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में प्लांट का, क्या कि वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। जो पत्ता में प्लांट के लीफ में जो खाना बनता है ना, उसको पूरा बॉडी के पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करता है। अब ये कैसे करता है ना, उसके बारे में है ना। तो जो खाना होता है, पत्ता में जो खाना बनता है, उसको जो ट्रांसपोर्ट करता है उसको बोलते हैं फ्लोएम। क्या बोलते हैं? फ्लोएम। और फ्लोएम होता क्या है? फ्लोएम भी जो है ना एक तरह का ट्यूब होता है, एक तरह का क्या होता है? ट्यूब होता है। लेकिन ये लिविंग होता है। क्या होता है? लिविंग होता है। और इसमें न्यूक्लियस भी होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस भी होता है। और फिर साथ ही साथ साइटोप्लाज्म भी होता है। क्या होता है? साइटोप्लाज्म भी होता है। तो ये जो है ना, जो जाइलम वेसल है उससे अंतर है इसमें। क्या मैंने अभी बताया था कि जाइलम वेसल में ना तो साइटोप्लाज्म होता है ना न्यूक्लियस होता है ना। लेकिन ये जो है ना, उसमें न्यूक्लियस भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है। अब ये क्या, थोड़ी सी बातें समझ लेनी जरूरी है, बोर नहीं करूंगा दोस्त, है ना, समझ लीजिए थोड़ा सा। तो क्या है फ्लोएम? कोई पूछ दिया क्या होता है फ्लोएम, तो बोलेंगे कि प्लांट में जो पत्ता में खाना बनता है उसको पूरा बॉडी के पार्ट्स में जो पहुंचाता है, पूरा बॉडी के पार्ट्स का जो सेल तक पहुंचाता है उसको बोलते हैं फ्लोएम। और लीफ में जो खाना बनता है, ग्लूकोज बनता है, उसको पूरा बॉडी के पार्ट्स में पहुंचाने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। अब फ्लोएम का सिर्फ बॉडी के, है ना, मतलब खाना जो लीफ बना उसको पूरा बॉडी तक पहुंचाना ही काम नहीं है। इसका एक और भी काम है कि जो प्लांट है उसके टिप्स में, यानी कि जो टिप्स है ना, रूट कॉर्टेक्स है, टिप्स है, वहां पर जो है ना जो हार्मोन बनता है ना, उसको भी कैरी करता है कौन? फ्लोएम। अब फ्लोएम में जान लेते हैं ये किस चीज से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि हम लोग देखें कि जाइलम जो है ना, तो जाइलम वेसल से मिलकर बना हुआ है। और जाइलम एक जो और जैसे मिलकर बना हुआ है, किससे? ट्रैचिड से। उसी तरह से जो फ्लोएम है वो किससे मिलकर बना हुआ है? किससे मिलकर बना हुआ है? सीम ट्यूब से मिलकर बना हुआ है। कैसे, किससे मिलकर बना हुआ है? सीम ट्यूब से। अब सीम ट्यूब क्या होता है? सीम ट्यूब क्या होता है? तो सीम ट्यूब क्या होता है ना, बहुत सारा सेल से मिलकर बना हुआ होता है। बहुत सारा सेल से मिलकर बना हुआ होता है ना। और इस जो सीम ट्यूब है ना, उससे मिलकर के फ्लोएम बनता है। और भी बता दें आपको साथ ही साथ, है ना, कि ये जो होता है ट्रैचिड, ये जो आपको एक सीम ट्यूब से दिखाया दे रहा है ना, क्या होता है? जब सबसे पहले खाना बनता है कहां पर? फोटोसिंथेटिक सेल में। फोटोसिंथेटिक सेल में मतलब मेसोफाइल में, लीफ में। तो वो पहले जो खाना होता है वहां से उसको भेज देता है कहां पर? सीम ट्यूब। सीम ट्यूब के पास जो सबसे ऊपर वाला है ना, उसको बोलते हैं सीम प्लेट। क्या बोलते हैं? सीम प्लेट। और सीम प्लेट जो है ना, सो उस खाना को सीम ट्यूब में आने के लिए अलाउ करता है ना। और सीम ट्यूब आने के लिए क्या करता है? एक बार इसमें खाना आ गया, एक बार यदि इसमें सीम ट्यूब में खाना आ गया, तो यहां से इस सीम ट्यूब से, है ना, क्या रहता है? पूरा प्लांट का जो सेल है वो वहां उसका नेटवर्क होता है, चारों तरफ फैला हुआ होता है ना। और जिससे जो फूड है ना, आसानी से एक बार सीम ट्यूब में एंटर कर जाता है, उसके बाद पूरा बॉडी में मतलब पूरा प्लांट के सेल तक पहुंच जाता है आसानी से। तो ये था, है ना, इसके बारे में। अब थोड़ी सी जानकारी और कि ये जो सीम प्लेट है ना, वो सीम प्लेट जो होता है ना, सो उसमें चूंकि सीम प्लेट जो होता है उसमें ना तो कोई साइटोप्लाज्म होता है ना न्यूक्लियस होता है। इसको जो भी जरूरत होता है, रिक्वायरमेंट होता है, वो कौन प्रोवाइड करता है? वो प्रोवाइड करता है ना। इधर एक बगल में रहता है कैंपेनियन सेल। क्या रहता है? कैंपेनियन सेल। उसमें अपना न्यूक्लियस भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है। तो जो भी इसका रिक्वायरमेंट है वो इसको कौन पूरा करता है ना। जो भी ये सी प्लेट को चाहिए, क्योंकि वो भी लिविंग होता है, उससे भी जीवित रहना के लिए चाहिए बहुत सारी चीजें। तो जो भी उसको जरूरत होता है वो कौन सप्लाई करता है? कैंपेनियन सेल सप्लाई करता है। अब माय डियर स्टूडेंट, ये आप तो समझ गए
लेकिन एक चीज और समझना जरूरी है कि जो फूड है ना, जो खाना है ना, जो सिर्फ प्लेट में आ गया समझ में आता है, लेकिन प्लांट को कैसे समझ में आता है कि फूड को कहां पर भेजना है, कैसे भेजना है। तो माय डियर फ्रेंड, सिंपल सी लॉजिक है कि एक बार सिर्फ प्लेट ट्यूब में है ना खाना जब आता है ना, तो साथ ही साथ वाटर भी इंटर करता है ना, और जो ग्लूकोज होता है, तो फिर वहां पर हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है, प्रेशर ज्यादा हो जाता है, हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है, जिसके वजह से जो फूड रहता है ना, वो पूरा बॉडी के पार्ट में यानी पूरा बॉडी के सेल में पहुंच जाता है, भेज दिया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, प्लांट का जो ट्रांसपोर्टेशन है इतना ही है, इतना ही रिवीजन करना है। अब से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें अलग अलग एग्जामों में, मतलब कि सीबीएसई के अलग अलग साल में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और साथ ही साथ अगली आने वाली वीडियो है जो कि प्लांट में तो खत्म हो गया, एनिमल में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है उसके बारे में। तो जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड।